औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप सरकार का एक वाक़या तिजारत का, आप भी तिजारत फरमाते थे। तो पहली मुलाकात आपकी जब एक कलीसा में एक राहिब से हुई मुल्क शाम में, मैं वो वाक़या थोड़ा सा लंबा वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ आप सामीन की नज़र। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ का 40वां साल था। अब पहले सुनिए, हुजूर सरकार का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। खाकदान गीती में रिसालत मुहम्मदी के ऐलान का वक़्त अब बहुत करीब आ गया था। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा फ़रान की चोटी से नशर होने वाले पैगाम के लिए गोश बर आवाज़ थे। हज़रत अबू बकर उस वक़्त मक्के के सिर्फ़ एक दियानतदार व फ़याज़ ताजिर थे। इसी दरमियान में इन्हें तिजारती मुहिम पर मुल्क शाम का एक सफ़र दरपेश हुआ और वो ज़रूरी तैयारियों के बाद रवाना हो गए। उनके हमरा उनका वफ़ादार ग़ुलाम भी शरीक सफ़र था। रास्ता तय होता रहा, मंजिलें बदलती रही। हफ्तों शबाना रोज़ चलते चलते अब मुल्क शाम की सरहद शुरू हो गई। अरबी सौदागर का यह मुख्तसर सा काफ़िला मुल्क शाम की हदूद में दाखिल हो चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लक व दक सहरा से गुजरते हुए शाम हो गई। स्याह बादल के बिखरे हुए टुकड़े तेज़ी के साथ आफाक पर सिमटने लगे। देखते देखते काली घटाओं के पर्दे में सूरज की लरजती हुई किरण डूब गई। अब शाम का वक़्त, गरजता हुआ मौसम और दामन सहरा में तो नन्ही जानों का काफ़िला। हर तरफ से मायूसियों ने घेर लिया। हैरानी के आलम में ऊँटनी की महार थामे हुए तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगे। फ़िज़ा में रात की तारीकी जज़ब होने से पहले पहले जंगल की हदूद से बाहर निकल जाएं। रहमत बारी शरीक हाल थी। चंद ही कदम चलने के बाद जंगल की हद ख़त्म हो गई। अब खुले मैदान का उजाला निगाहों के सामने था। वैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुसाफिर की शाम कितनी उदास व अंधोनाक होती है। बहर जुल्मात से निकल आने के बाद भी यह फ़िक्र दामनगीर थी कि रात कहाँ बसर करे। खुदा की शान के थोड़ी ही दूर के फासले पर ईसाइयों का एक कलीसा नज़र आया। आबादी के निशान देखते ही खुश हो गए आप सरकार कि रात गुजारने के लिए एक पनाह मिल गई। काफिले की ऊँटनी कलीसा के सामने पहुंचकर खड़ी हो गई। सनसान वीराने में आदमियों की आहट पाकर एक शख्स बाहर आया। तजस्सुस से हैरान होकर उसने दरियाफ्त किया, भी आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। जो हाल अहवाल होता है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, हम अरब के ताजिर हैं। मक्का जहाँ खुदा का मुहतरम घर है वहीं हमारा मस्कन है, वहाँ हम रहते हैं। मुल्क शाम जाते हुए गालिबा रास्ता भूल कर हम इधर निकल आए हैं, इधर आ गए हैं। तो कलीसा में एक रात बसर करने की इजाज़त चाहते हैं। उस शख्स ने जवाब दिया, ये कलीसा ईसाई मज़हब के एक बहुत बड़े राहिब की इबादतगाह है। सारी दुनिया से अपना रिश्ता मुनक़ता करके 100 साल से यहाँ याद इलाही में वो मसरूफ़ है। सिर्फ मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इनके करीब जा सकता हूँ, मेरे सिवा किसी को उनकी खलवतगाह में कदम रखने की इजाज़त नहीं। मुझे उनकी खिदमत में रहते हुए 25 साल हो गए। ठीक एक शेख की तरह उन्होंने हमारी रूहानी तरबियत की है। सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और जहाँ तक रात बसर करने की इजाज़त का सवाल है तो उसके मुतल्लिक़ कलीसा की एक निहायत मुश्किल शर्त है, और वो ये है कि यहाँ रात वही बसर कर सकता है जिसके दामन ज़िंदगी पर गुनाहों की आलाइश का कोई धब्बा ना हो। क्योंकि आज से चंद साल पहले एक बदकार शराबी सरशाम यहाँ बढ़ता हुआ
भटकता हुआ कहीं से आ गया और मुसाफिर समझकर उसे रात बसर करने की इजाज़त दे दी गई। सुबह उठकर उसने अपनी राह ली, लेकिन काफ़ी अरसे तक उसके किरदार की नहुसत का तरीक साया हमारे शेख की रूहानी लताफत पर असरअंदाज रहा। उसी वक़्त से यहाँ रात बसर करने वालों के लिए तहारत कल्ब की शर्त लगा दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी गुफ्तगू तमाम हो जाने के बाद हज़रत जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लेकिन तुम्हारे शेख के पास किसी की अंदरूनी हालत जानने का क्या ज़रिया है? क्योंकि किसी बदकार की पेशानी पर उसकी मुजरिमाना ज़िंदगी की फ़हरिस्त कुरिंदा नहीं होती। ऐसी हालत में कलीसा की इस शर्त से नेकोकार मुसाफिरों की हक तलफ़ी का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इस शर्त को मनसूख करा दो। फिर वो ज़रिया बताओ जिसके बल पर बदकार व नेकोकार के दरमियान ख़त्ते इम्तियाज़ खींचा जा सके, भी पता चल सके आने वाला नेकोकार है या बद किरदार है। हज़ार हुस्न ज़न के बावजूद एक माकूल सवाल की ज़िद से वो अपने आप को महफूज नहीं रख सका। चंद ही जुमलों में जहन की बुनियाद हिल गई। बेबसी की कशमकश में उसने जवाब दिया, उस बंदे ने, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब एक बदकार इंसान के किरदार की नहुसत शेख के तय महसूस हो सकती है, तो कोई वजह नहीं है कि एक नेकोकार की रूहानी लताफत के जांचने का उनके पास कोई ज़रिया ना हो। इस जवाब के बाद हज़रत अबू बकर ने फ़ौरन कहा, तो फिर जाओ अपने शेख से मेरे मुतल्लिक़ दरियाफ़्त कर लो। अगर उन्हें मेरे क़याम पर इतराज़ ना हो तो मैं रात का कुछ वक़्त कलीसा के गोशे में गुजार लूँगा। तो अलमुख्तसर वो बंदा गया। उसने जाकर उस राहिब को कहा कि मुल्क के अरब के मक्का नामी एक शहर से दो मुसाफिर भटकते हुए यहाँ आ गए हैं और कलीसा में रात बसर करने की इजाज़त चाहते हैं। ज़ारी वजात के लिहाज से इनमें एक आका मालूम होता है, जबकि दूसरे के चेहरे से एक वफ़ादार ग़ुलाम की अलामतें नुमायाँ हैं। राहिब ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दरियाफ़्त किया, क्या वही मक्का जो पहाड़ों के झुरमट में आबाद है और जहाँ कदम कदम पर खजूरों के झुंड नज़र आते हैं? खादिम ने जवाब दिया, मैंने ये तफसील नहीं मालूम की है, अगर इजाज़त हो तो दोबारा जाकर दरियाफ़्त करो। खादिम ने हुजरे से बाहर निकलते ही दरियाफ़्त किया, यह मालूम करने की इजाज़त चाहता हूँ कि जिस मक्का को आप अपना मस्कन बताया है आपने, क्या वो पहाड़ियों के झुरमट में आबाद है और उसमें ज़्यादा खजूरों के बागात हैं? हज़रत जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, ये दोनों बातें वाक़या के मुताबिक हैं। फिर वक्फ़े का सांस लेते हुए उसने दोबारा सवाल किया, ज़हमत ना हो तो मुझे अपना नाम बताइए। हज़रत जनाब अबू बकर ने फरमाया कि मुझे अबू बकर कहते हैं। उल्टे पाँव राहिब के सामने हाज़िर होकर खादिम ने इतला दी, मक्के के बारे में जो बातें आपने दरियाफ़त की हैं वो सही हैं और वो अपना नाम जनाब अबू बकर बताते हैं। जब जनाब अबू बकर का लफ्ज़ सुनकर राहिब की पेशानी पर कुछ लकीरें उभर आई, जैसे हाफ़िज़े पर ज़ोर देकर वो कोई बात सोचने लगा। थोड़ी देर तक महवियत ख़याल की यही कैफियत रही। इसके बाद अचानक खड़ा हो गया और एक मुकफ़्फ़ल संदूक में से बोसीदा कागज़ात का एक दफ्तर निकाला और मुस्तरबाना कैफियत में उसे उल्टने पलटने लगा। वर्क उल्टते उल्टते एक सफ़ा पर नज़र जम गई और अचानक चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गुमशुदा हकीकत का सुराग मिल गया हो। फ़ौरन ही बेताबी के साथ वफ़ादार खादिम को आवाज़ दी और कहा, मक्के के उस सौदागर से इतनी बात और दरियाफ़त कर लो कि उसके बाप का क्या नाम है। तो उसने जाकर फिर पूछा जनाब हज़रत अबू बकर से, उस ग़ुलाम ने, उस बंदे ने, भी आपके बाप का क्या नाम है? आपने फरमाया अबू कुहाफ़ा।
वापस लौटकर जैसे ही राहिब को उसने इस नाम की इतला दी, उसकी आंखें हैरत व इन बसात की मिली जुली कैफियत से चमक उठी। जज्बात की तरंग में वो खड़ा हो गया और ख़ादम को हुक्म दिया, जाओ बग़ैर किसी तख़ीर के उसे मेरे खलवत कदे में बुला लाओ। राहिब का यह हुक्म सुनकर ख़ादिम को इंतहाई अजीब महसूस हुआ। खैर, उसकी ये कैफियत देखकर राहिब ने फिर ज़ोर देते हुए कहा, तुम्हें पस व पेश क्यों हो रहा है, क्यों अजीब महसूस हो रहा है? मैं जानबूझकर अपने दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। हुक्म की तामील करो, इजहार हैरत का ये मौका नहीं है। फरमाया, जो मैं तुम्हें कहता हूँ बस बुला लाओ ना। हज़रत अबू बकर अपने आप तशरीफ़ अभी यानी कि उधर ही खड़े थे। अब ये बंदा गया, ख़ादिम के चेहरे से हैरत व इस्तजाब की पुरअसरार खामोशी टपक रही थी। आते ही उसने ख़बर दी, अब मेरे लिए तुम्हारी शख्सियत सर तसर एक मुअम्मा बन गई है। उस बंदे ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को फरमाया, कलीसा की 1 सदी की लंबी तारीख़ में तुम पहले इंसान हो जिसे हमारे दारे को दुनिया शेख ने अपनी खलवत ख़ास में बारियाब होने की इजाज़त दी है। बल्कि तुम्हारी सहर तराज शख्सियत ने इन्हें सरापा इश्तियाक बना दिया है। वो निहायत बेताबी के साथ अपने खलवत कदा में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जल्दी चलो, वरना एक लम्हे की ताख़ीर भी जज्बे और शौक़ के लिए गिरां बार बन जाएगी। हज़रत अबू बकर मुजस्मा हैरत बने हुए उठे और उसके पीछे पीछे राहिब के हुजरा ख़ास में दाखिल हुए। कई सौ बरस का बूढ़ा राहिब, जिसकी भौवें सफ़ेद होकर लटक गई थी और हड्डियों के ढांचे के सिवा सर से पा तक जिसम इंसानी का कहीं कोई गुदाज नज़र नहीं आ रहा था। इतना ज़ईफ़ और उम्र बुज़ुर्ग खैर मुकद्दम के लिए खड़ा था। हुजरा में कदम रखते ही एक मध्यम सी आवाज़ कान में आई, अगर तुम वही हो जिसकी चंद निशानियाँ मेरे पास महफूज हैं, तो आज तुम्हारे दीदार का शरफ़ हासिल करके मैं अपनी खुश नसीबी पर फ़ख्र करूँगा। ये कहते हुए अपनी लटकी हुई पलकों को आँखों से हटाया और चराग की तेज़ रोशनी में सर से पा तक एक बार सारे जिस्म का जायज़ा लिया। कभी किताब को देखते हैं, किताब के पोशीदा वर्क पे उंगली रखता, कभी चेहरे के खदोखाल का मुतालिया करता। नोश्ता किताब और सहीफ़ा रुख का काफ़ी देर तक तकाबुल करने के बाद एक मरतबा आलम बेखुदी में आवाज़ दी, रहमत न हो तो अपने दाहने, ज़हमत न हो भाई, अगर आपको तकलीफ़ न हो। हज़रत अबू बकर को राहिब ने फरमाया, तो अपने दाहिने हाथ की कलाई ज़रा मेरी आँखों के करीब कर दो। कलाई पर तजस्सुस की निगाह डालते ही उसके जज्बात काबू से बाहर हो गए। अपने लरजते हुए होंठों से उंगलियों का बोसा लेते हुए कहा, इजाज़त दो कि मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ कहकर पुकारूँ। तख़य्युर अमेज़ लहजे में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, समझ में बात नहीं आई कि सिर्फ़ एक रात बसर करने के सवाल पर कितना बखेड़ा फैला दिया है तुमने। कभी हमसे मक्के का जोग्राफिया पूछते हो, कभी मेरा और मेरे बाप का नाम दरियाफ्त करते हो, कभी कई सौ बरस का पुराना कागज़ लेकर मेरे चेहरे और जिस्म के निशानात का जायज़ा लेते हो, और अब तुमने मुझे ऐसे नाम से मौसूम करने की इजाज़त चाहिए है जिस नाम से मेरे बाप ने मौसूम ही नहीं किया था। तुम ही सोचो आखिर ये क्या तमाशा है, क्या बात है, मामला क्या है। दरमानदा इंसानों के साथ इस तरह का मजाक एक तारिक दुनिया राहिब को हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। सीधे सादे अंदाज में एक रात बसर करने की इजाज़त देनी हो तो दे दो, वरना आसमान का शामियाना हमारे लिए बहुत काफ़ी है। ये कहकर हज़रत अबू बकर वापस ही लौटना चाहते थे कि राहिब ने उनका हाथ थाम लिया। हाय काश आसमानी बिशारा सुनकर तुम आज़ुर्दा खातिर हो गए। माज़अल्लाह, रूए ज़मीन की एक मोहतरम हस्ती से मैं कभी मजाक नहीं कर सकता, लेकिन सुन लो कि मक्के के उफ़क़ से रिसालत का वो खुर्शीद अनवर बहुत जल्द तुलू होने वाला है, जिसके जलवा में एक रोशन सियारा की तरह तुम क़यामत तक दरख़शां रहोगे। आसमानी साइफ़ में गीती के आखिरी पैगंबर के जलवागर होने की जो निशानियाँ बताई गई हैं,
उन्हीं के झील में तुम्हारी फजीलत व तक़र्रुब की जो निशानदही की गई है उसकी वाज़िया अलामतें मैं तुम्हारी शख्सियत के आईने में पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे दमकते हुए चेहरे की तो बात ही क्या है कि तुम्हारे दाने हाथ का ये तिल भी हमारी किताब में मौजूद है। इबरानी ज़बान से वक्फ़ियत हो तो लो अपना सरापा तुम खुद ही इन आसमानी नविश्तों में पढ़ लो। बहरहाल अब तुम एक गरीब दियार मुसाफिर नहीं हो, तजल्लियात क़ुद्स के निगार खानों के वारिस व निगरां हो। इस खानका की दीवारों का साया तो क्या चीज़ है, तुम चाहो तो मेरी सफ़ेद पलकों में रात गुजार सकते हो। एक हंगामा खेज़ तख़य्युर के हुजूम में हज़रत अबू बकर राहिब के खलवत कदे से उठे और कलीसा के एक हुजरे में आकर लेट गए। सारी रात राहिब की गुफ्तगू बज़म ख्याल में गर्दिश करती रही। जहन में तरह तरह के तसव्वुरात का तूफ़ान उमड़ता रहा। एक लम्हे के लिए भी उन्हें नींद नहीं आई। सुबह को जब रुखसत होने लगे तो राहिब की अलविदाई मुलाकात का मंज़र बड़ा ही दर्दनाक था। अश्कबार आँखों से पेशानी का बोसा लेते हुए बूढ़े राहिब का ये जुमला मक्के की वापसी तक उनके हाफ़ज़े पर नक्श रहा। तुम्हारी ज़िंदगी में फैज़ान इलाही की जब वो सहर तलू हो तो मुझे भी फ़िरोज़ बख्त दुआओं में याद रखना। कई महीने के बाद आज हज़रत अबू बकर अपनी तिजारती मुहिम से मक्के को वापस लौट रहे थे। शबाना रोज़ चलते चलते अब सिर्फ एक मंजिल की मुसाफत रह गई थी। खजूरों के झुंड से गुजरते हुए राहिब के सवालात हाफ़ज़े की सतह पर उभरने लगे। उम्मुल क़ुरा की पहाड़ियों पर नज़र पड़ते ही एक मैनवी कैफ से दिल का आलम ज़ेर व ज़बर होने लगा। फितरत इलाही की कोशिश से ऊँटनी की रफ्तार तेज़ हो गई। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मक्के की इमारतें चमकने लगी। नज़र पड़ते ही जज्बा इश्क उस शौक़ के तलातुम में सवारी से नीचे उतर पड़े। ग़ुलाम ने ऊँटनी की मुहार थाम ली। आबादी में दाखिल होते ही कहीं से अबू जहल ने देख लिया और आवाज़ देता हुआ दौड़कर करीब पहुँचा। मुलाकात के बाद अबू जहल ने फ़ौरन ये खबर सुनाई, तुम ग़ालिबन एक अरसे पर अपने सफ़र से वापस आ रहे हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या गुल खिला है। हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, परदेस में मालूमात का ज़रिया ही क्या था। वैसे आपने बाद यहाँ के वाक़यात की मुझे कोई इत्ला नहीं है, कोई वाक़या रूनुमा है तो सुनाओ। अबू जहल ने तंज़ करते हुए कहा, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद के मुतअल्लिक़ तुम भी जानते हो कि अपने कबीले में वो कितना मुअज़्ज़ज़ और हर दिल अज़ीज़ था। सारा शहर उसकी शराफ़त और तक़द्दुस का लोहा मानता था। लेकिन तुम्हें हैरत होगी कि इधर चंद दिनों से एक अजीब व गरीब ढोंग रचाया है। वो कहता है कि मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूँ। अब ये अबू जहल बातें कर रहा है ना, यानी कि इस तरह की हज़रत अबू बकर से। तो मेरे पास एक फ़रिश्ता भाई हुजूर के बारे में कहते हैं। अबू जहल कह रहा है हज़रत अबू बकर को भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं भी मेरे पास एक फ़रिश्ता आसमान से वही लेकर उतरता है। अब वो खुले बंदों अपने आबा व अजदाद के खुदाओं की मज़म्मत पर उतर आया है। लात व हुबल के संग आस्तां से बागी बनाकर वो लोगों को एक नादीदा खुदा की परस्तश की दावत दे रहा है। दुनिया अरब के कदीम मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इस बाग़ियाना इक़दाम पर सारे मक्का में गैज़ व ग़ज़ब की आग भड़क उठी है। फ़िलहाल अबू तालब की ज़मानत पर उसके ख़िलाफ़ अभी कोई ताज़ीरी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती है। अल्लाह अकबर। अब मैं दोबारा ये बात अर्ज़ कर दूँ, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी इधर थोड़ा सा ज़िक्र मैं क्योंकि बात आ गई है। तो अबू जहल कह रहा है हज़रत अबू बकर को भी इस तरह की बातें नबी पाक कह रहे हैं, हुजूर के बारे में कहता है कि उस खुदा को मानो जिसको देखा नहीं है, तो मक्के वाले उसके ख़िलाफ़ हैं, तो तुम्हारा क्या ख़्याल है। तो फरमाया अबू जहल कह रहा है कि फ़िलहाल जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर उसके ख़िलाफ़ अभी कोई ताज़ीरी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती है। अब देखें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये वो वफ़ादार हैं, हुजूर के चचा जनाब मौला अली का बाबा, जनाब हसन हुसैन के दादा मोहतरम,
अब अबू जहल कह रहा है कि अबू तालिब की वजह से हम मोहम्मद करीम पर अभी कोई ताज़ीरी, कोई कार्रवाई, कोई नुकसान देने की यानी कि अभी बात नहीं सोच सकते या नहीं फ़िलहाल की, क्योंकि अबू तालिब जो हैं। लेकिन हालात शायद हैं कि जिस दिन वो अपने भतीजे की हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे, इस दिन मक्के की ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद उस पर तंग हो जाएगी। कौम में तुम्हारी ज़हानत व संजीदगी ज़रबुल मिसल है। आम तौर पर तुम्हारी बात का बहुत ज़्यादा वज़न महसूस किया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस फितने की सरकोबी में तुम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा करके अपनी कौम को शुक्रगुज़ार बनाओगे। अबू जहल की गुफ्तगू सुनकर हज़रत अबू बकर की निगाहों के सामने एक नई ज़िंदगी का मुस्तकबिल चमकने लगा। वो जो राहिब से सुनी थी ना पेश गोई, बज़ाहिर हकीकत के सांचे में ढलती हुई महसूस होने लगी। जज्बात के तलातुम पर काबू पाते हुए इन्होंने जवाब दिया, अभी तो मैं एक तवील सफ़र से वापस लौट रहा हूँ, चेहरे की गिर तक साफ़ नहीं कर सका हूँ। बतौर ख़ुद हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद ही कोई राय कायम कर सकूँगा। अभी सर राह इजलत में मैं क्या कह सकता हूँ। अबू जहल से पीछा छुड़ाकर सीधे अपने घर तशरीफ़ लाए। गलबा शौक़ और जज्बे तलब ने इतनी भी मोहलत नहीं लेने दी कि सामान उतार कर घर में रखे थे। इस मुसाफिराना साइदाज में बनु हाशिम के कबीले की तरफ चल पड़े। सीधे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। हज़रत अबू बकर पाक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे और सरकार अक़दस की बाबत दरियाफ़्त किया। मालूम हुआ कि वो कोहे वो कुबैस की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं। एक नामालूम वरफ्तगी अशूक के आलम में जैसे ही वो कुबैस के करीब पहुँचे, देखा कि दामन कोह में सरकार एक चट्टान पर तशरीफ़ फरमा है। आरिज़ ताबा से रहमत व नूर का आबशार फूट रहा है। कदमों की आहट पाते ही रुख उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, मरहबा अहला व सहला, मुबारक हो, तुम्हारा आना मुबारक हो। खैर मुकद्दम का अंदाज़ बता रहा था कि वो यूं ही नहीं बैठे थे, किसी नए आने वाले का इंतज़ार था उन्हें। ऐलान नबूवत के बाद हज़रत अबू बकर की ये बिल्कुल पहली मुलाकात थी। मुसरतों के अनवार से सरकार का चेहरा जगमगा रहा था। क्यों न हो कि आज उम्मत मरहूमा की बुनियाद पड़ने वाली थी। हज़रत अबू बकर अपने नविश्ता तकदीर का इंजाम देखने के लिए हैरानी के आलम में खामोश खड़े ही थे कि गुल कुदस की पत्तियों को हरकत हुई और किश्वर दिल को फतह करने वाली एक आवाज़ फ़िज़ा में बिखर गई। अबू बकर, जनाब अबू बकर, कलमा हक़ की तरफ सबकत करने में पीछे आने वालों का इंतज़ार न करो। खुदा का आखिरी पैगम्बर तुम्हें हयात सरमदी की दावत दे रहा है, उसे बग़ैर किसी पस व पेश के कबूल करो। हज़रत अबू बकर ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, खुदा के रसूलों के मुताल्लिक़ मैंने सुना है कि जब वो दुनिया में मबूस होते हैं तो मनसब रिसालत की तस्दीक के लिए अपने हमरा कुछ निशानियाँ लेकर आते हैं। मैं भी अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए किसी निशानी का उम्मीदवार हूँ। सरकार रिसालत ने जनाब अबू बकर की तरफ देख कर फरमाया, निशानियों से गुज़रने के बाद भी तुम्हें अब तक निशानी की एहतियाज बाकी रह गई है। वो राहिब वाला हाल, भाई तुम्हें राहिब ने क्या बताया, क्या उसने निशानियाँ देखी। कलीसिया की उस सुनसान रात को अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। याद करो तुम्हारी दहनी कलाई का तिल देख कर शाम के राहिब ने तुमसे क्या कहा था। मेरी रिसालत की तस्दीक के लिए क्या आसमानी साहिब के वो नविश्ते वो आसमानी साहिब के काफ़ी नहीं हैं जिन्हें रात की तन्हाई में उस बूढ़े राहिब ने तुम्हें पढ़कर सुनाए थे। फिर तुम्हारी रूह का वो इज़्तिराब मुसलसल जिसने तुम्हारी आंखों की नींद उड़ा दी है और जो तुम्हें गुबार आलूद चेहरे के साथ कुशां कुशां खींच कर यहाँ लाया है। क्या मेरी रिसालत के इकरार के बग़ैर भी इसकी तस्कीन का और कोई सामान हो सकता है। फ़र्त हैरत से जनाब अबू बकर पर एक सकते की कैफियत तारी हो गई। सारा वजूद हकीकत के बेनिकाब जल्लों में शरअबूर हो के रह गया। जज्बात के हेजान में बेमजा चीख उठे, अब मुझे किसी और निशानी का इंतज़ार नहीं है।
अपनी आँखों के रोज़न से जो हज़ारों मील की मुसाफत पर पेश आने वाले वाक़यात का तमाशाई हूँ। ये शान सिवाय रसूल बरहक के और किसी की हो सकती ही नहीं, जो आलम फ़ानी के मख्फ़ी अमूर को बिल्कुल मुशाहिदात की तरह जानता है। उसके मुतल्लिक़ ये अक़ीदा रखने में अब कोई तामुल नहीं है कि वो आलम बाला की हकीकतों से भी यकीनन बाखबर है। दिल तो पहले ही मोमिन हो चुका था, अब ज़बान से भी इकरार करता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और खुदाए वाहिद के सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं है। इस्लाम की तारीख़ में तौहीद व रिसालत का ये पहला इकरार था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबदानी के पस मंज़र में मुनसाए शहूद पर आया। अब ज़रा अकल ना हंजार की फितना सामानी देखिए कि जिस अक़ीदे को कबूल करके तारीख़ का सबसे पहला मुसलमान आलम ज़हूर में आया, वही अक़ीदा आज के बदअंदेशों के तय हल्का इस्लाम से इखराज का ज़रिया बन गया है। और सिर्फ़ एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही नहीं, तारीख़ के सफ़हात पर बेशुमार हस्तियाँ हैं जिनके इस्लाम का मुहर्रिक रसूल पाक साहिबुल्लाह की गैबदानी है। सरकार का ये वस्फ़ शरीफ किसी की ज़ाती सरगुज़श्त तक महदूद न था, बल्कि दुनिया अरब में इसकी इतनी अजीम शोहरत थी कि लोग घरों में अपनी औरतों से बातें करते हुए डरते थे कि कहीं सरकार सुन न लें। हुज़ूर की गैबदानी के बारे में मक्के के मुशरिकीन का आम अक़ीदा था कि किसी भी वाक़या पर मुतला होने के लिए इन्हें किसी मुखबर की ज़रूरत नहीं, दीवारों के ज़र्रे और रह गुज़र के संगरेज़े इन्हें ख़बर कर देते हैं। इसी अबू जहल के मुतल्लिक़ ये वाक़या आम व ख़ास में मशहूर है कि मनसब रिसालत की आजमाइश के लिए वो चंद कंकरियाँ मुट्ठी में छुपाए हुए हाज़िर हुआ और कहा कि अगर आप रसूल हैं और आसमान व ज़मीन के इसरार की खबर रखते हैं तो बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। अबू जहल जैसे शक्की व मुनकिर को भी ये एतराफ़ था कि रसूल के लिए गैबदानी लाजिम है, जो रसूल होगा उसे ज़मीन व आसमान की इसरार की यकीनन ख़बर होगी। लेकिन ये आज के कलमा गो हैं जो रसूल पाक की गैबदानी का इनकार करते हुए अबू जहल से भी नहीं शर्माते।